नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शिनागी और आज हम बात करने वाले हैं अदरक के बारे में। माना जाता है कि अदरक जो है डाइजेशन के लिए, हमारे पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है, पर वो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि सच में अदरक क्या हमारे पाचन के लिए अच्छा होता है कि नहीं होता है, कि जस्ट ये सिर्फ एक मिथ है। तो आइए जानते हैं कि आयुर्वेद इस बारे में क्या कहता है। तो आयुर्वेद में बताया गया है कि जो अदरक रहता है, अभी हमारे बहुत क्वेश्चन आते हैं ना हमारे दिमाग में कि यार अदरक खाएं कि नहीं खाएं, हमारे लिए अच्छा होगा कि नहीं होगा। पर ऐसा होता है कि अदरक खाने के लिए एक ही कंडीशन है कि आपको एसिडिटी नहीं होना चाहिए, आपको किसी भी तरह का पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर नहीं होना चाहिए, और पेट में किसी तरह का इरोजन जिसको बोलते हैं, जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, बहुत दारू पीते हैं, बहुत शराब पीते हैं, तो उनको क्या होता है कि पेट में उनके एरोजन्स डेवलप हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है कुछ भी खाते हैं और पाचन में भी मुश्किल आने लगती है। तो कुछ भी खाते हैं तो वो पचता नहीं है, तो वो कहते हैं कि अरे अगर आप जिंजर खा लो तो भाई सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये पाचक अग्नि को बढ़ाता है। पर हाँ, ये बात सच है, ये पाचक अग्नि को बढ़ाता है। पर अगर आपको एसिडिटी इशू है, अगर आपको गैस्ट्रिक अल्सर है, पेप्टिक अल्सर है, या पेट में किसी तरह का इरोजन है, तो आपने बिल्कुल भी अदरक का इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसे में सिर्फ बॉइल्ड फूड रिकमेंडेड रहता है। और अगर आपका पाचन वीक है, मीन्स पाचन वीक का कैसे पता चलेगा, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी बना रखा है मेरे इंग्लिश चैनल पे, आप देख सकते हैं कि डाइजेस्टिव फायर लो है तो क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, हिंदी चैनल पे भी है। तो आप ये जाने कि कहाँ, मतलब क्या साइन एंड सिम्टम्स है। अब क्या होगा, उसको फ्रूट भी नहीं पचेगा, उसको फल भी नहीं पचेगा, भूख लगेगी पर पचेगा कुछ नहीं। भूख भी कई बार कम लगती है, कईयों को लगती है और कईयों को पचता नहीं है, कईयों को लगती ही नहीं है। तो वो सारी जो दिक्कतें हैं, ये कई केसेस में अलग अलग रहता है ना, पर मोस्टली ये होता है कि पाचन नहीं होता। अगर पाचन नहीं हो रहा, मतलब खट्टी डकारें आती रहेंगी, या कुछ भी खाएंगे तो डकार आता रहेगा, पेट भारी भारी लगेगा, ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा कुछ हैवी खा लिया है, चाहे आपने बॉयल्ड फूड ही खाया हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ये बताती हैं कि आपकी पाचक अग्नि वीक है। तो अब जिंजर जो है, जिसको अदरक बोलते हैं, ये एक उष्णवीर्य औषधि है, मतलब हॉट इन पोटेंसी है। तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कैसे खाना है जिंजर, सिर्फ इतना सा जिंजर लेना है। एक्सेस ऑफ जिंजर जो है वो एसिडिटी करेगा, तो थोड़ा सा जिंजर लेना है अपने वेट के अनुसार, बिल्कुल इतना सा जैसे आप देख रहे हो, इतना सा जिंजर है। इसमें से जूस निकाल लें, रगड़ के इसको जूस निकाल लें। इसमें थोड़ा सा रॉक सॉल्ट, जिसको सेंधव लवण बोलते हैं, वो थोड़ा सा डालें, और खाने से जस्ट 5 मिनट पहले आप इसको खा लें। अगर आपको बहुत भारी दिक्कत है तो आप आधा घंटा पहले भी खा सकते हैं, पर 5 मिनट पहले खा लें और फिर खाना खा लें। इस तरह से अगर आप इस तरह से खाते हैं तो वो आपके पाचन में हेल्प करेगा, आपके खाने के पाचन में हेल्प करेगा, गैस को भी कम करता है, और जो ब्लोटिंग का इशू रहता है, अफारा चढ़ता है पेट में, उसको भी कम करता है, डाइजेशन, पाचक अग्नि को इम्प्रूव करता है। तो ये तो हो गया जिंजर का, जो मतलब अदरक रहता है उसका एक तरह का इस्तेमाल। ये मैं अदरक की बात कर रही हूँ, शुंठी की बात नहीं कर रही। शुंठी होता है ड्राई जिंजर, उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, अदरक की बात कर रही हूँ, जो कि फ्रेश जिंजर रहता है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा आप जिंजर टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंजर टी मतलब क्या रहता है, जिंजर की चाय बनानी है, खाना खा लेना है, उसके 40 मिनट्स बाद आप जिंजर की चाय भी पी सकते हो। उस कैसे, बहुत सिंपल है, काढ़ा बोल सकते हो आप। तो मतलब एक बड़ा गिलास आपने पानी रख लिया, 1 कप रख लिया, 1 कप में जिंजर का एक टुकड़ा डाल दिया क्रश करके, इतना सा छोटा सा क्रश करके। फिर ये जब 3/4 रह जाए, है ना, तो 3/4 रह जाए तो उसको आपने चाय बना समझ के पी लेना है। आप इसमें थोड़ा लेमन भी डाल सकते हैं, थोड़ा क्यूमिन जीरा भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा, आधा चम्मच। तो ये सारी चीज़ें जो है आपका जो भोजन का डाइजेशन है उसमें हेल्प करेंगी। और क्या जो लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं, क्या वो जिंजर का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, जो वेट लूज़ करना चाहते हैं वो जिंजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंजर जो है वो वेट बढ़ाता नहीं है, कम करने में हेल्प करता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सेस ऑफ जिंजर खा लिया जाए। एक्सेस ऑफ जिंजर अगर आप खाएंगे तो वो एसिडिटी करता है। मेडिसिन भी कोई भी हो, किसी भी तरह की मेडिसिन हो, कोई भी हो मेडिसिन हो किसी भी तरह की, वो तभी असर करती है अगर उसको सही मात्रा में इस्तेमाल करें। आई होप आप जिंजर का इस्तेमाल करेंगे और बेनिफिट्स प्राप्त करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो आप बेल आइकन दबा सकते हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं, ताकि जब भी मैं कोई इन्फॉर्मेशन पोस्ट करूं, जब भी कोई वीडियो पोस्ट करूं, तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। इसके अलावा अगर आप आयुर्वेदा कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप इसी मेल आईडी पे लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू शेड्यूल अ कंसल्टेशन फॉर यू।
So with this note, I would like to say stay healthy, stay blessed, take care. Bye.